मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो डेंट दिया ना कांग्रेस ने, वो खुद जीतने के लिए नहीं दिया है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिया है। वो कांग्रेस को नहीं जीतना था वहाँ पे। कांग्रेस जानती थी अभी हम कहीं नहीं है दिल्ली में, उसकी वोट जो परसेंटेज है इतना पकड़ नहीं है दिल्ली में उसका, तो वो सिर्फ कांग्रेस जो थी उसको हटाना चाह रही थी। आपको क्या लग रहा है? पार्टी में मुझे लग नहीं रहा है कब इनकी पार्टी सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, सरवाइव कर पाएंगे, 3-4 चेहरे अगर रिजाइन मार दे या बैकएंड में वॉलंटियर के रूप में काम करे, नया फेस अगर डाल दे उन जगहों को, तो इनका पार्टी चल सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी इसका कहना भी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन पंजाब में जो भी चल रही है ना गहमा गहमी, वो चीज देखने लायक है इस टाइम, इंटरेस्टिंग है वो चीज। हो सकता है केजरीवाल भगवान मान से बयान दिलवाए अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि झूठ बोल के इसने काम किया, सोचा पब्लिक मैंने बेगू बना लिया, आगे भी मैं सबको बना लूंगा। अब पब्लिक को सुनिए, पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई है, सारा कुछ हो गया है और आने वाले टाइम में पब्लिक को और इसे सबक से हटाने। उनका कारण है शराब घोटाला और जो शीश महल बनवाया वो विशेष तौर पे। अच्छा, तो वो चीजें जो मेन चीज जो थी ना, बीजेपी जो 3 साल से लेके आ रही है चीजें, मतलब सेट करके लाई है वो, तो वो एकदम सेट बैठ गया जनता के माइंड में कि हाँ शराब घोटाला हुआ है। और झूठ जिस टाइम पे, मुझे यहाँ प्रैक्टिकल की बात करता हूँ मैं, जब यहाँ आया था ना पुलिस वालों को कहता है गेट आउट, मुझे पुलिस नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। आज गाड़ी इसके पास सबसे बढ़िया गाड़ी है। बंगला भी आपने देख लिया होगा, फोटो ले ली होगी वहाँ पे, मैं तो गया नहीं बंगला देख। मैं बोला हम लोग हॉस्टल में थे ना बचपन में, तो हॉस्टल का जो मेस वाले होता था ना, वो बोलता था भाई तुम्हारे चावल के अंदर में ना आलू का चटनी डाल दिया हूँ, चटनी चोखा। और वो हर स्टूडेंट को बोलता था कि मुझे कोई परेशान न करे, लेकिन वो करता था सबको, और कान में जाके बोलता था कि मैं तुम्हारे चावल के नीचे ना वो चटनी डाल दिया हूँ, चोखा डाल दिया हूँ। देखिए, दिल्ली में चुनाव हो गए हैं और चुनाव में जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है और इस समय जो है बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जो है तमाम गहमागहमी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में तमाम जनता है और जहां आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, इस बार लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के हार की वजह क्या है। तमाम लोग हैं, जनता है यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में करारी शिकस्त का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिली है, कैसे देखते हैं इस चीज को? सर, दिल्ली में बहुमत इसको आना ही था, क्योंकि उनकी शक्ल और उनकी जो भाषण सुन के ना, सारे मतलब जितने भी लगभग फेस देखेंगे ना, सब उनसे घृणा करने लगे। अच्छा, घृणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब झूठ का बोल रहे हैं, आप बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, किसी के लिए फ्री कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी से आप 3 गुना ले भी तो रहे हैं। जो बिजली बिल नहीं आना चाहिए था, मेरा खुद का नवंबर महीने का 3500 रुपया बिजली बिल आया। बताइए नवंबर में कौन सा एसी चलता है? अच्छा, और 5500 से कम कभी बिजली बिल एक एसी का आया ही नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि फ्री कर दिए हैं? अब मेरे पास बिजली बिल भी है, उसमें जो उसका बिजली बिल का जो फॉर्मेट है बनाया हुआ है, अगस्त से लेके नवंबर तक का उसमें दिखा रखा है, जबकि हर महीना मैं बिजली पे कर रहा हूँ, तो कैसे फ्री किया? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, हम लोग हॉस्टल में थे ना बचपन में, तो हॉस्टल का जो मेस वाले होता था ना, वो बोलता था भाई तुम्हारे चावल के अंदर में ना आलू का चटनी डाल दिया हूँ, चटनी चोखा। और वो हर स्टूडेंट को बोलता था कि मुझे कोई परेशान न करे, लेकिन वो करता था सबको, और कान में जाके बोलता था कि मैं तुम्हारे चावल के नीचे ना वो चटनी डाल दिया हो, चोखा डाल दिया हो, ताकि सब कंफ्यूजन में रहे। अच्छा, लेकिन उसका वो हैबिट था, कोई उसको परेशान न करे। एक दिन उसको जैसे ही पता चला, साला ये तो सब कुछ ऐसे सबको ऐसे ही कर रहा है, सब्जी बचा रहा है, डेली का डेली, ये बोल के हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत लाइक कर रहा है, तो यही कहानी यहाँ पे रिपीट हो गई। तो सब उनका असलियत जान चुके हैं, तो जान चुके हैं, तो भाई कितने दिन आलू का चोखा आप चावल के अंदर डालोगे? तो कहानी ये है। मेन फैक्टर क्या रहेगा? मेन फैक्टर की बात यही है, शराब वगैरह का जो आपने किया था उससे काफी हेल्थ इश्यू, आप पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फ्री का आप अमृत बांट दो ना, फ्री का हो रहा है अमृत पे, आप फ्री का मत बांटो, उस पे पैसा लगा दो, सब जनता के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर आप शराब को, उसको बहुत सारे स्टेट में बैन कर रखा है, आप उस जगह पे यहाँ पे सिटी में, मतलब कैपिटल सिटी में आप ओपनली बेच रहे हो, तो गलत है ना। ये यमुना कितना बड़ा फैक्टर है? यमुना तो बिल्कुल इनको सफाई, मुझे लग रहा है कि बीजेपी 4-5 महीने के अंदर में नहाने लायक बना देंगे यमुना को। मुझे अपना ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, उस पर कभी भी प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने खुद भी बोला था कि 2025 में मुझे अगर यमुना साफ ना मिले तो वोट मत देना, तो रीजन ये भी है। तो उनको खुद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो हो गया। और दूसरी चीज, ये पढ़े लिखे आदमी, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था, ये फैमिली से ज्यादा लव करते हैं, क्योंकि इनका जो भी चीज होता है ना, वो फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। कई लोग का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने तो राजनीति की
पूरे कायाकल्प कर दिया, उन्होंने पूरे राजनीति को पलट कुछ दिया। नहीं है अभी इनका पार्टी में, मुझे लग नहीं रहा है कब इनकी पार्टी सरवाइव कर पाएंगे। हाँ सरवाइव कर पाएंगी, 3-4 चेहरे अगर रिजाइन मार दे या बैक एंड में वॉलंटियर के रूप में काम करे, नया फेस अगर डाल दे उन जगहों को, तो इनका पार्टी चल सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नाम अच्छा है, इन्होंने शुरू में अच्छा काम भी किया था, मतलब 2-4 साल 5 साल हम लोग भी दिए थे इनको इलेक्शन में वोट, पहले फर्स्ट टाइम पे, लेकिन बाद में इनका जैसे ऐसे पता चला तो सब गड़बड़ हो गया। उनकी राज्यसभा मेंबर है स्वाति मालीवाल, वो भी आरोप लगा रही है कि पहले की जो आम आदमी पार्टी थी वो खास पार्टी हो गई से उतना जुड़ा नहीं हूँ, हम आम पब्लिक की तरह आपको बता रहा हूँ, राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ। अब स्वाति मालीवाल जी क्या बता रहे हैं, क्या है, वो आरोप लगा रही है। हाँ तो आरोप लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा, उनके हिसाब से वो अपने नजर से सही कहा होगा उन्होंने। ये बीजेपी भी तमाम मैनिफेस्टो पे उन्होंने काम किया, उन्होंने बात कहा ताकि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो क्या लग रहा है? क्या मैं एक ही चीज बीजेपी का हर किसी को नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स, घर का गार्जियन अगर स्ट्रांग है ना, तो बच्चे गलती नहीं करेंगे। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, बीजेपी का जो संविधान है और बीजेपी का जो मुखिया है ना, वो एकदम स्ट्रांग है और उनके पास दिव्य शक्ति है। तो मुझे लग रहा है कि वो सारे को इस तरीका से हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे गलत होने की संभावना बहुत कम। हालांकि 8 तारीख को रिजल्ट आ गया, आज जो है तकरीबन 3-4-5 दिन होने को है। मुख्यमंत्री पद को अभी भी को लेकर जो गहमा गहमी है, क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होने? इंटरनल है, वो लोग जिसको बताएंगे, हम लोग तो एज्यूम नहीं कर सकते कि इनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में असलियत पता है नहीं, तो लोग खुद अपना डिसाइड करके। अब इस तरीके से करारी हार को देखने के बाद, जहाँ मुख्यमंत्री पंजाब के जो तमाम मुख्यमंत्री उनका बैठक था, क्या लग रहा है कि पंजाब की स्थिति भी थोड़ी बहुत चरमरा रही है? बिल्कुल चरमराएगी सर। क्या है कि अगर आप कहीं पे भी लीक हो जाता है ना कि गलत है और पब्लिक आपको अवेयर हो जाते हैं कि गलत है, तो वहां से ना भगदड़ मच जाती है। अच्छा। इनकी पार्टी में भी भगदड़ मचेगा बहुत दिनों के बाद। मतलब इनकी पार्टी अब सोचेगी, क्योंकि मानसिकता तो ये था कि मुझे अर्निंग करना है, बिल्कुल ये मानसिकता था। अब समझ रहे हैं कि अब तो 5 साल 10 साल 15 साल अर्निंग होगा नहीं, तो भगदड़ मचेगी इनकी पार्टी में भी। अच्छा। अब देख लीजिएगा 5-6 महीने के अंदर में भगदड़ मचेगी। जितने विधायक है ना सब जाएंगे बीजेपी में या कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन भगदड़ मचेगा, अंदर में भगदड़ मचेगी। क्या नाम हुआ चाचा? दिल्ली का चुनाव हो गया, अरविंद केजरीवाल जी हार गए, बीजेपी की सरकार बन गई, तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के हारने का मेन वजह क्या रहा इस बार? उसकी नीति गलत नीति, सारी नीतियाँ गलत थी उसकी। तो कहते हैं हमें कट्टर ईमानदार है। ईमानदारी तो उसकी दिखाई देगी सबके सामने। 56 करोड़ का तो महल बन गया, और क्या चाहिए? उसकी ईमानदारी से तो बना उसकी। बाकी क्या, लोगों को पानी नहीं मिला, कूड़ा मिला, और दूसरी बात कोरोना के टाइम पे भाग गया, सब पब्लिक को वहाँ पे आनंद विहार पे छोड़ के भाग गया कि वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे सब कुछ आने जाने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पब्लिक कब तक रहेगी? वो कह रहे कि एलजी हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। भाई बेटा तू काम कर, था ही नहीं, इसलिए तेरे को काम करके एलजी क्या देता? तू एंड टाइम पे जाके बोले ऐसा काम करो, जब करा नहीं 1 हफ्ते से भी, तो भाई ये इसका पाप इसे ही खा जाएगा थोड़े दिन। अच्छा। और बाकी रही है, पब्लिक ने जवाब दे दिया यहाँ की, और आने वाले टाइम में इसको और जवाब दे। अब पंजाब की बात करोगे आप, तो पंजाब में भी है ना, चल रहा है मामला, पंजाब में बहुत बुरी से चल रहा है मामला। जो भगवत मान है वो भी, और इसमें भी एकदम क्रॉसिंग हो चुकी है। हाँ। ये बंदा वो चाहे झूठ का जो है मुखिया माना जाता है इसका। जब 100 झूठ वाले मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता था ये कहाँ रहता था, साहिबाबाद में रहता था, ये भी है और ये है। और झूठ जिस टाइम पे, मुझे यहाँ प्रैक्टिकल की बात करता हूँ मैं, जब यहाँ आया था ना, पुलिस वालों को कहता है गेट आउट, मुझे पुलिस नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। आज गाड़ी इसके पास सबसे बढ़िया गाड़ी है। बंगला भी आपने देख लिया होगा, फोटो ले ली होगी वहाँ पे। मैं तो गया नहीं बंगला देखने। हाँ। मैं क्यों परेशान हूँ बंगला, मुझे तो अपने घर जो अच्छा लगता है। तो क्या लगता है कि जो शीश महल है, हाँ, अब जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे वो उसमें जाए, या उसका क्या करना चाहिए? इसका डिसाइडेड हमारे जो मेन आदमी है ना वो करेंगे कि कैसे होना है, और परमिशन कोर्ट से ली जाएगी, सारा कुछ होएगा। और दूसरी बात, इसकी परमिशन कोर्ट 30,000 को अभी सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। इसको क्या देगा बेटा, तू केजरीवाल रोड पे नहीं, तू आया यहाँ पे जेल रोड पे फटाफट। अब आने वाला है, क्या होगा डिसाइडेड वही करेगी सुप्रीम कोर्ट कि क्या होने वाला है। केजरीवाल अभी भी दम दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे काम करवाएंगे। पब्लिक के आगे क्या कहेगा कि मैं चोर हूँ? चोर कभी कहता कि मैं चोर हूँ? कभी नहीं कहेगा ना। मैंने पब्लिक को धोखा दिया, कभी नहीं कोई कहेगा। मैं तो पब्लिक का प्यारा लाल था। तो वो भी यही है, ये पब्लिक सब समझ रही है। वो कहता है ना, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। तो गाना भी सुना होगा कभी, तो सब कुछ जान गए थे तभी तो ये नीचे आ गया। कहीं का कहीं नहीं चाहिए, आज कहीं का कहीं होता। झूठ पे झूठ बोल के इसने काम किया, सोचा पब्लिक मैंने बेवकूफ़ बना लिया, आगे भी मैं सबको बना लूँगा। अब पब्लिक कुछ नहीं है, पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई है, सारा कुछ हो गया है, और आने वाले टाइम में पब्लिक और इसे सबक सिखाने वाली है। अभी तो देखते रहो, और आगे आने वाले टाइम में जमुना जी पे मैं कर दूंगा। मैं नहाऊंगा पहले। तू नहाने गया था कि जमुना जी में पहले?
कूड़े के ये पहाड़ जैसे। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी जो है तमाम वायदे जो उन्होंने किए हैं वो पूरे कर देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का एक बात है शुरू से ही, आज 15 साल हो जाएंगे, सबका साथ सबका विकास सबका साथ चल के लिए जाता। जो कह दिया वो पक्की जबान होती है उसकी। आज ये बहुत समझे ना, जो कहा यही है। तो आज इंडिया के लिए ना पूरे दरवाजे खुल गए पूरे वक्त पे। चलिए बाजी कुछ मुस्कुरा रहे थे, नहीं कुछ नहीं, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, 1 मिनट के लिए आ जाइए। हम मुस्कुरा रहे थे, हाँ कोई बात नहीं, जो सरदार जी मुस्कुरा रहे थे भाई उनकी मुस्कुराहट के लिए तो दिल्ली में आए ना, मुस्कुराने के लिए तो आए दिल्ली में। बाकी पंजाब में तो जाके क्या होते हैं। पानी की जो समस्या जो रही अंकल, तो वो कितना बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में? बहुत बड़ा रहा है, इसमें घोटाला भी हुआ है, 3300 करोड़ का घोटाला हुआ है, और उसका 2000 घोटाला भी इसमें आ रहा है। समझे, दारू का घोटाला 2000 करोड़ का आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। चिंता मत करो। आपका क्या नाम हुआ? वंश नाम है मेरा। किस विधान, दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में। यहाँ पे चांदनी चौक, बल्ली महाराज विधानसभा। क्या लगा इस बार केजरीवाल के हार का मुख्य कारण अगर बताना चाहो? मेन उनका कारण है शराब घोटाला, और जो शीश महल बनवाया वो विशेष तौर पे। अच्छा, तो वो चीजें जो मेन चीज जो थी ना, बीजेपी जो 3 साल से लेके आ रही है चीजें, मतलब सेट करके लाई है वो, तो वो एकदम सेट बैठ गया जनता के माइंड में कि हाँ शराब घोटाला हुआ है, और ये जेन्युइन है कि हुआ है शराब घोटाला। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूंगा। बाकी एक शीश महल मुद्दा बनाया। क्या लगता है कि बीजेपी काम करेगी, दिल्ली को चमका देगी? कूड़े के ढेर है वो तमाम कम कर देंगे, 2500 रुपया महिलाओं के खाते में। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो बात प्रैक्टिकली इतनी जल्दी होना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा सरकार को करने में। तो जैसे कि अभी केजरीवाल बोलते रहते हैं, पंजाब में इन्होंने बोला 1000 देंगे, अभी तक नहीं दिया। जब गवर्नमेंट ऐड होगी तब देंगे वो पैसा। जो आप बोल रहे हैं वो काम भी होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। गवर्नमेंट एमसीडी में जैसे अभी केजरीवाल की सरकार है, ठीक है, और इसमें बीजेपी की है, तो हो सकता है एमसीडी ऐसा करे कि वो वहाँ सफाई नहीं कर रही है, सफाई नहीं, सरकार को बदनाम करने के लिए। जैसे केजरीवाल बहुत जल्दी हिट एंड रन वाला गेम वो रहेगा। हिट एंड रन वाला ना केजरीवाल बहुत खेलते हैं। अच्छा। जैसे हरियाणा में बोला अभी कि हरियाणा वाले जहरीला पानी छोड़ रहे हैं, हरियाणा की सरकार। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा तो आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, शायद पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी नहीं बोला ये बात जो केजरीवाल ने बोली। बहुत गंदी बात थी ये। अच्छा, शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज तक जो बयानबाजी हुई वो केजरीवाल को लेके डूब गया। जो केजरीवाल झूठ बोलते हैं ना, उस वो लेके केजरीवाल को डूबी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं केजरीवाल को लेके डूबा। ये कह के आए थे, बच्चों की कसम खा के पॉलिटिक्स में आए थे कि मैं कुर्सी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब उसका अपोजिट किया। क्या लगता है भविष्य में आम आदमी पार्टी फिर से जो है वर्चस्व में आ पाएगी, सत्ता में आ पाएगी? क्या लग रहा है उसकी? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी इसका कहना भी मुश्किल है। अच्छा। ठीक है, लेकिन पंजाब में जो भी चल रही है ना गहमा गहमी, वो चीज देखने लायक है इस टाइम, इंटरेस्टिंग है वो चीज। हो सकता है केजरीवाल भगवान मान से बयान दिलवाएं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि आप सीएम बन जाओ, फिर ये खुद बोल दें कि हाँ मैं सीएम नहीं बनूंगा, जो कि ऐसा ही हमेशा करते आए हैं। अच्छा। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी ये करें। तो बहुत ज्यादा केजरीवाल का जो चरित्र है ना, डबल रोल का कोई पॉलिटिक्स। आप करते क्या? मैं बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। बड़ा जबरदस्त पकड़ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है। पढ़ाई कर रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हूँ मैं भी 12th में, और मैं 18 सरकारी में प्राइवेट में? मैं सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल को लेकर जो है तमाम वादे कर रहे थे केजरीवाल कि हमने वहाँ की व्यवस्था अच्छी कर दी, शिक्षा व्यवस्था। तो क्या लगा कि वाकई में शिक्षा में बदलाव हुआ है? जो केजरीवाल सर है वो उन्होंने स्कूलिंग पे तो अच्छा किया है। स्कूल में जैसे अच्छे टीचर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और स्कूलिंग का जो सिस्टम है में अच्छा किया। मैं बता रहा हूँ स्कूल में क्या अच्छा किया। भाई बीजेपी या मैं उसका कोई सपोर्टर नहीं किसी पार्टी का, वो जो अच्छा किया ना, मैं बता रहा हूँ क्या अच्छा किया उन्होंने। एक ही जगह पे 4 शिफ्टों में स्कूल चला दिया, बोल दिया 4 स्कूल हैं, तो स्कूल 1 होगा या 4 होंगे। ये बात नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही कह रहा हूँ मैंने, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में गया, बट उनकी जो सरकार में जो उन्होंने वादे किए थे कि नदी साफ करेंगे, ये करेंगे, 24 पानी आएगा। शिक्षा में अगर अच्छा किया होता ना तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारते नहीं। शिक्षा मंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री उनका शराब मंत्री रह के रह गया। पर एक बात है कि बीजेपी के सामने जीतना भी इस बार आसान नहीं था, और बीजेपी लोग बहुत वो है कि कैसे आ गया। कई बार लोग कह रहे हैं हालांकि इस बार कांग्रेस जो है हार गई है, 0 पे आई है, लेकिन उनके देवेंद्र यादव जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, प्रदेश सवाल लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले वाली जो हमें 0 मिला था, इस बार के 0 से हम संतुष्ट हैं। वो मैं बता रहा ना, वो 0 से क्यों संतुष्ट है। 2013 में जो शीला दीक्षित के साथ केजरीवाल ने किया था ना, सेम वही कांग्रेस ने उसके साथ किया है, तो इसको बोलते हैं कर्मा। अच्छा, जैसा किया वैसा मिल गया। केजरीवाल को हटाने के लिए कांग्रेस खुश है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो वोट परसेंटेज जो कटा है ना वोट, कांग्रेस इसीलिए चुनाव अलग लड़ी थी, क्योंकि अगर केजरीवाल के साथ में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती, ठीक है, तो राहुल गांधी का जो कद है ना, एक जैसे कि लोग उसको अपोजिशन पार्टियां छोटा दिखाने की कोशिश करती हैं कि राहुल गांधी ये नहीं कर सकते, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें ना वो दिक्कत होती है उसको। राहुल गांधी का कद छोटा हो जाता है, ये मोदी के बराबर आके खड़ा हो जाता है, जो कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है। ठीक है, तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा रही थी, साथ में राहुल गांधी का फेस बचा रही थी, इसलिए कांग्रेस अलग से लड़ी है। कांग्रेस की वजह से जो है
बीजेपी जीत गई वरना जीत नहीं पाती। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं कांग्रेस की वजह से बीजेपी, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डेंट दिया है आम आदमी पार्टी को। तमाम सीटों पे देखा जा रहा है वोट परसेंटेज का जो अंतर है मात्र 100, 200, 300, 500 ऐसे ही मार्जिन है। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि अभी नई दिल्ली सीट से ले लो, जितना वोट संदीप दीक्षित को मिला है ना, उतने वोट से लगभग वो जीते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो डेंट दिया है ना कांग्रेस ने, वो खुद जीतने के लिए नहीं दिया है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिया है। वो कांग्रेस को नहीं जीतना था वहाँ पे, कांग्रेस जानती थी अभी हम कहीं नहीं है दिल्ली में, उसकी वोट जो परसेंटेज है इतना पकड़ नहीं है दिल्ली में उसका, तो वो सिर्फ कांग्रेस जो थी उसको हटाना चाह रही थी। आपको क्या लग रहा है? वैसे तो बीजेपी में तमाम लोग हैं, कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उस दौर में है। मेरे तो क्या लग रहा है कि मेरे हिसाब से कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी, मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है।